Okay, let's see the second part of Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. Bipin Babu's car was safely parked in Batram Street by Lighthouse Cinema. लाइट हाउस सिनेमा के पास बैट्रम स्ट्रीट में बिपिन बाबू की कार सुरक्षित रूप से खड़ी हुई या सुरक्षित रूप से रुकी. He told the driver as he got into the car, just drive by the Ganga. Will you Sitaram? Sitaram is the name of driver. जैसे ही वे कार पर चढ़े उन्होंने ड्राइवर को कहा, सीताराम सिर्फ गंगा के किनारे किनारे चलो. जस्ट ड्राइव द गंगा, इट मीन्स गंगा के किनारे किनारे. ड्राइविंग अप द स्ट्रेट रोड, बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रोडोर. स्ट्रेट रोड से जाते हुए बिपिन बाबू को पछतावा हुआ. उस इंट्रोडोर पर इतना ज़्यादा ध्यान देने का उन्हें बहुत पछतावा हुआ. इंट्रोडोर मीन्स वन हु इंटर विदाउट परमिशन, जो बिना किसी परमिशन के इंटर कर जाए या जिसे बुलाया ना जाए फिर भी वो आ जाए, उसे इंट्रोडोर कहते हैं. यहाँ पर उस परिमल घोष ने आकर बिपिन बाबू से बात की जो उसे जानते भी नहीं थे और वो उससे बात भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन परिमल घोष ने उनसे बात की तो इस तरह से परिमल घोष वहाँ पर इंट्रोडोर हुआ. He had never been to Ranchi, no question about it. वे कभी रांची गए ही नहीं, इसका कोई सवाल ही नहीं उठता. It was inconceivable that he should forget such an incident which took place only 6 or 7 years ago. ये बात सोच से परे है, ये बात कल्पना से परे है कि वे उस इंसिडेंट को भूल जाए जो 6 और 7 ईयर मतलब कि 6 और 7 साल पहले हुआ हो. He had an excellent memory unless Bipin Babu's had reeled. Here, look at here, had reeled. It means he was shocked and confused. बिपिन बाबू की याददाश्त उनकी मेमोरी काफ़ी अच्छी थी. इसके बावजूद बिपिन बाबू का सिर घूमने लगा, उनका सिर चकराने लगा. ओके, ही वॉज शॉक्ड एंड कन्फ्यूज्ड. Had he never had a fall as a boy and cut his knee, he tried to recall such an incident but couldn't. जब वे बोए रहे हो, जब वे बच्चे रहे हो और गिरे हो और उनके नी में, उनके घुटने में चोट लग गई हो, उन्होंने ऐसा याद करने की कोशिश की पर याद नहीं कर पाए. ऐसा कोई भी इंसिडेंट उन्हें याद नहीं आया. Then Bipin Babu suddenly thought of Dinesh Mukherjee. The man had said that Dinesh was in Ranchi at the same time. तभी अचानक बिपिन बाबू को दिनेश मुखर्जी का विचार आया. उन्होंने अचानक से दिनेश मुखर्जी के बारे में सोचा. उस स्ट्रेंज मैन, उस परिमल घोष ने कहा था कि दिनेश मुखर्जी भी उस समय रांची में थे. The best thing surely would be to ask him. He lived quite near in Beni Nandan Street. What about going right now? सबसे अच्छी बात यही होगी कि दिनेश से पूछ लिया जाए. वह काफ़ी करीब रहता है, बेनी नंदन स्ट्रीट के पास में ही रहता है. अभी जाने में क्या खराबी है, अगर अभी जाया जाए तो कैसा रहेगा. But then, if he had really never been to Ranchi, what would Dinesh think if Vipin Babu asked for a confirmation? He would probably conclude Vipin Babu was going nuts. No, it would be ridiculous to ask him. लेकिन तभी अगर वो वास्तव में कभी रांची नहीं गए हैं, दिनेश उनके बारे में क्या सोचेगा. अगर कन्फर्मेशन के लिए बिपिन बाबू पूछते हैं, यह बात पक्की करने के लिए कि वे रांची गए थे या नहीं, अगर वह वास्तव में नहीं गए हैं तो दिनेश मुखर्जी क्या सोचेगा. यह संभवतः इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे
वो सोचेंगे कि बिपिन बाबू पागल हो रहे हैं। गोइंग नट्स, सो हियर गोइंग नट्स इट मीन्स गोइंग मैड और क्रेजी। सो नो, इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम। नहीं, उनसे पूछना हंसी की बात होगी। अब बिपिन बाबू उनसे नहीं पूछेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा, ऐसा उन्होंने डिसाइड किया कि वे दिनेश मुखर्जी से नहीं पूछेंगे। अगर वो दिनेश मुखर्जी से पूछेंगे और यदि वो रांची गए होंगे या नहीं गए होंगे तो ये हंसी की बात होगी और दिनेश मुखर्जी उनके बारे में सोचेगा कि बिपिन बाबू जो है वो पागल हो रहे हैं। सो बिपिन बाबू ने डिसाइड किया कि वे दिनेश मुखर्जी से नहीं पूछेंगे। एंड ही न्यू हाउ रूटलेस दिनेश सरकम्स कुड बी। और उन्हें ये पता था कि दिनेश मतलब उन्हें अच्छे से पता था कि दिनेश उनका मजाक उड़ाएगा अगर उन्होंने पूछा कि हम रांची गए थे या नहीं। Sipping a cold drink in his air-conditioned living room, Bipin Babu felt at ease again. Such a nuisance. Just because they have nothing else to do, they go about getting into other people's hair. So look at here, getting into other people's hair, it means interfering with an annoying people. Sipping, it means drinking very slowly. अपने एसी वाले रूम में कोल्ड ड्रिंक पीते हुए बिपिन बाबू ने फिर से रिलैक्स महसूस किया। एट ईज मीन्स रिलैक्स। सच ए न्यूसेंस, इस तरह के बेकार लोग जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता तो वह दूसरे लोगों के मामलों में टांग अड़ाते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। गेटिंग इनटू पीपल्स हेयर, इट मीन्स गेटिंग इनटू पीपल्स हेयर, इंटरफेयरिंग विथ एंड एनोइंग पीपल। दूसरे लोगों के मामले में टांग अड़ाना और लोगों को परेशान करना। आफ्टर डिनर, स्नगलिंग इन बेड विथ वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, बिपिन बाबू forgot all about the man in न्यू मार्केट। हियर स्नगलिंग इट मीन्स लेटे हुए। डिनर के बाद बिपिन बाबू अपने बेड पर आराम से लेटे हुए थे अपने नए थ्रिलर्स के साथ। न्यू थ्रिलर इट मीन्स न्यू थ्रिलर स्टोरी के साथ। और न्यू मार्केट में मिले उस स्ट्रेंज मैन, उस परिमल घोष के बारे में वे मतलब सब कुछ भूल गए थे उस टाइम पे। नेक्स्ट डे in the office, Bipin Babu noticed that with every passing hour, the previous day's encounter was occupying more and more of his mind. If the man knew so much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? नेक्स्ट डे ऑफिस में बिपिन बाबू ने ध्यान दिया कि हर बीते घंटे के साथ वे जो उस स्ट्रेंज मैन से मिले थे, परिमल घोष से मिले थे, यह विचार उनके दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा जगह लेने लगा। मीन्स बिपिन बाबू उस परिमल घोष के बारे में और ज़्यादा सोचने लगे। यदि वह मैन बिपिन बाबू के बारे में इतना कुछ जानता है तो कैसे वह रांची ट्रिप के बारे में मिस्टेक कर सकता है, जबकि वह उनके बारे में इतना कुछ जानता है, परिमल घोष। जस्ट बिफोर लंच, बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। It was better to settle the question over the phone. At least the embarrassment on his face wouldn't show. Here, embarrassment it means confusion, और जिसको हम कह सकते हैं घबराहट। जस्ट बिफोर लंच, लंच से जरा सा पहले बिपिन बाबू ने दिनेश मुखर्जी को फ़ोन करने की सोची। उन्होंने सोचा कि यह बेहतर होगा कि इस सवाल को फ़ोन पर ही सॉल्व कर लिया जाए, इस सवाल को फ़ोन पर ही हल कर लिया जाए। कम से कम वो एम्बैरेसमेंट, वो शर्म, वो झेपना, वो कन्फ्यूज़न, वो घबराहट उनके चेहरे पर नज़र नहीं आएगी, दिखेगा नहीं। इसलिए वह चाहते थे कि इस मामले को फ़ोन पर ही सेटल कर लिया जाए।
35616. बिपिन बाबू डायल्ड द नंबर. बिपिन बाबू ने ये नंबर डायल किया. हेलो, इज दैट दिनेश? दिस इज बिपिन हियर. Well, what's the news? I just wanted to find out if you recalled an incident which took place in 58. बिपिन बाबू ने कहा, मैं सिर्फ इतना पता करना चाहता हूँ, या मैं सिर्फ इतना जानना चाहता था कि 1958 में जो इंसिडेंट हुआ था, क्या तुम्हें याद है, या जो 1958 की एक बात तुम्हें याद है? मैं बस इतना जानना चाहता था. 58 वॉट इंसिडेंट? दिनेश मुखर्जी ने कहा कि 58 में कौन सा इंसिडेंट? क्या इंसिडेंट? वर यू इन कोलकाता राइट थ्रू दैट ईयर? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गोट टू नो. विपिन चौधरी ने कहा कि क्या तुम उस साल कोलकाता में थे? मैं बस इतना ही और यही जानना चाहता था. वेट जस्ट अ मिनट. 58, जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी. अब दिनेश मुखर्जी ने कहा कि थोड़ा वेट करो, मैं अपनी डायरी में चेक कर बताता हूँ. For a minute there was a silence. Bipin Babu could feel that his heartbeats had gone up. He was sweating a little. Sweating, it means पसीना आना. Okay. 1 मिनट के लिए वहाँ पर सन्नाटा छा गया. फॉर अ मिनट देयर वॉज अ साइलेंस. बिपिन बाबू इस बात को महसूस कर सकते थे कि उनकी हार्ट बीट्स तेज हो गई थी. उन्हें थोड़ा सा पसीना भी आ रहा था कि अब दिनेश मुखर्जी क्या कहेंगे. हेलो, यस, आई हैव गॉट इट. आई हैड बीन आउट ट्विस. दिनेश मुखर्जी ने कहा, हाँ, मुझे पता चल गया, मैं 2 बार बाहर निकला था. वेयर? कहाँ? वंस इन फेब नियर बाय टू कृष्णानगर टू अ नेफ्यूज वेडिंग, एंड देन. बट यू हैड नो अबाउट दिस वन, द ट्रिप टू रांची. यू वर देयर टू. दैट्स ऑल. अब दिनेश मुखर्जी ने कहा कि एक बार फेब में मैं कृष्णा नगर गया था अपने नेफ्यू की वेडिंग में, अपनी नेफ्यू की शादी में, एंड देन दूसरी तुम्हें पता होगी, ट्रिप टू रांची. यू वर देयर टू, तुम भी वहाँ थे. दैट्स ऑल, बस इतना ही. बट व्हाट्स ऑल थिंग स्लूथिंग अबाउट? स्लूथिंग, इट मीन्स इन्वेस्टिगेशन. ओके. अब दिनेश मुखर्जी ने कहा कि लेकिन तुम इन सब के बारे में क्यों जानना चाहते हो? क्यों इतनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो? नो, आई जस्ट वांटेड टू. एनीवे, थैंक्स. बिपिन बाबू ने कहा कि नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ. कोई बात नहीं, थैंक्स. बिपिन बाबू स्लैम्ड द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विथ हिज हैंड्स. अब बिपिन बाबू ने रिसीवर जोर से रख दिया. स्लैम्ड, इट मीन्स किसी भी चीज़ को जोर से रखना या पटकना, और उन्होंने अपने हाथों से अपने सिर को पकड़ लिया. He felt his head swimming. A chill seemed to spread over his body. उन्हें ऐसे लगा जैसे उनका सिर चकरा रहा है. Here, head swimming, it means here उनका जो सिर था वो चकरा रहा था. ठीक है. और उन्होंने और उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि एक हल्की सी ठंड उनके शरीर में फैल गई है. There were sandwiches in his tiffin box, but he didn't eat them. He had lost his appetite. Here, appetite, it means hunger, भूख. उनके टिफ़िन बॉक्स में सैंडविचेस थे, लेकिन उन्होंने उसे नहीं खाया. उनकी भूख ख़त्म हो गई थी. जैसे ही दिनेश मुखर्जी ने बताया कि 1958 में वे रांची में थे और बिपिन बाबू भी उनके साथ रांची में थे, तब बिपिन बाबू का सिर चकराने लगा. ये सुनते ही बिपिन बाबू का सिर चकराने लगा और उनकी भूख ख़त्म हो गई. He had lost his appetite.